Hi, this is Poonam Sharma and welcome to सद्भावना न्यूज। राज्यसभा में शुक्रवार को होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी मिल गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने राज्यसभा में देश के हर नागरिक को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधा देने की नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में जरूरी तथा आधुनिक सुधार किए जा रहे हैं और 5 साल में हुए अहम बदलाव साफ नजर आ रहे हैं। मंत्री हर्षवर्धन राज्यसभा में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद विधेयक 2020 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद विधेयक 2020 पर एक साथ हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए न तो आयुर्वेद और होम्योपैथी के बीच किसी भी तरह के ब्रिज कोर्स का प्रावधान है और न ही इससे किसी भी तरह की स्वायत्तता पर कोई अतिक्रमण होगा। हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार पूरे मन से भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और अगर ऐसा नहीं होता तो भारतीय चिकित्सा परिषद की जगह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नहीं बनाया गया होता। Is a very strong supporter of promoting Indian systems of medicine to the extent that in 2014, if I can recall a couple of decisions in the first 6 months, 2 important decisions I recall. First is the creation of the National Ayush Mission in 2014 by the government, inspired by our Prime Minister, and then the Prime Minister himself took the initiative of converting the Department of Indian Systems of Medicine into a full-fledged ministry. So as far as Ayurveda and the Indian systems of medicine are concerned, this government is in full sync with the sentiments of the upper house. नेचुरोपैथी और योग के संदर्भ में मंत्री ने कहा कि इसके महत्व को देखते हुए नीति आयोग ने सुझाव दिया था कि इसके लिए एक अलग राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग होना चाहिए। हर्षवर्धन ने कहा कि अब प्रयास चल रहे हैं और जल्द ही ये आयोग भी अस्तित्व में आ जाएगा। It is a very humble beginning. Other institutions in the country, when they further upgrade themselves to the research standards that are required, to the standards of teaching that are required, not that they are already not doing it, but the National Ayush Mission was created to support all of them, and the government is already supporting many such institutions in the country, and it also already has the intention to strengthen this aspect all over the country. So I am sure once we make this humble beginning with one institution which will catch the attention of the international community also because of the work that it is already doing, which has got international recognition in so many fields, this will make a very good beginning for other institutions to grow up in their stature, so that they can later on in future be considered by the parliament for giving the stature. देश में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जितने स्वास्थ्य सुधार हुए और पूरी दुनिया में उन्हें जिस तरह से सराहा गया, उसका जिक्र स्वर्ण अक्षरों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों विधेयक लाने के पीछे सरकार की मंशा साफ है और वह देश के हर नागरिक को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि वह सदन में मौजूद सदस्यों से इन विधेयकों को आम सहमति से पारित करने का अनुरोध करते हैं। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने दोनों विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सदन ने पिछले दिनों जारी होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अध्यादेश तथा भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अध्यादेश को नामंजूर करने के लिए विपक्ष द्वारा पेश संकल्प को अस्वीकार कर दिया। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.